हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आशा है कि आप लोग बहुत खुश होंगे। तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और वह टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में आपको फ्लक्स के बारे में बताया गया था और यहाँ पर आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया जाएगा। तो एक बात आप लोग जान लें कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है यह आपको यहाँ जो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड मिलेगा। फिर लेंज लॉ जब पढ़िएगा उसमें डायरेक्शन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग शुरू करें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हमको मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्राप्त करना। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट लॉ जो है क्या कर रहा है कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट, लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट, देखिए ये क्लोज सर्किट है। ठीक है, क्लोज सर्किट है। इस क्लोज सर्किट में आप देखेंगे क्या एक बार एन पोल ये जो है टुवार्ड्स द कॉइल जा रहा है, तो टुवार्ड्स द कॉइल जा रहा है तो इसका डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर का, ये गैल्वेनोमीटर है, देखिए ये क्लोज सर्किट है। इस क्लोज सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर लगा दिया तब क्या हो रहा कि जब एन पोल मैग्नेट जो है टुवार्ड्स द कॉइल जा रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज ऑफ फ्लक्स होता है ना। पहले जो भी फ्लक्स था पहले, बाद में जो हुआ उसमें क्या हुआ, चेंज इन फ्लक्स हुआ। देखिए चेंज इन फ्लक्स, और इसमें टाइम भी लगा, तो चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि ये देखा गया कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन है। ठीक है, ये क्या था कि आपको मैग्नेट मूव कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, मैग्नेट मूव्स। दूसरा में यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था आपको, कॉइल मूव्स। ठीक है, तो दोनों जो मूव कर रहा है, एक मूव करेगा दूसरा स्टेशनरी, एक मूव करेगा दूसरा स्टेशनरी। तो यहाँ मैग्नेट मूव कर रहा है लेफ्ट साइड, राइट साइड कॉइल मूव कर रहा है। दोनों चीज़ को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखिए जब ये मैग्नेट कॉइल के तरफ मूव किया तो क्या हुआ, फ्लक्स चेंज किया और टाइम लगा। तो फ्लक्स चेंज किया तो यहाँ पर फ्लक्स इंक्रीज किया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ फ्लक्स जो है वह इंक्रीज किया। यहाँ पर भी देखिए ये आपका कॉइल है और ये कॉइल क्या हो रहा है, कॉइल आगे मूव कर रहा है। जब कॉइल आगे मूव कर रहा है तो यहाँ फिर फ्लक्स चेंज कर रहा है। ठीक है, जब यहाँ भी क्या हुआ, चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, ये चेंज इन फ्लक्स है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, यहाँ भी चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर यहाँ देखिए दूसरा केस में क्या हो रहा है, ये भी को हम दिखा रहे थे कि मैग्नेट जो है मूव टुवर्ड्स द कॉइल। यहाँ दूसरा है कि ये मैग्नेट क्या हुआ, अवे फ्रॉम द कॉइल। ये कॉइल है आपका, एक कॉइल अवे फ्रॉम द कॉइल। जब यह अवे फ्रॉम द कॉइल है तो पहले आप देख रहे हैं कि ये क्या था, 4 लाइन्स ऑफ फोर्स, 4 लाइन्स ऑफ फोर्स जो है इस कॉइल में मूव करता है, इन करता है। अब जब वह विड्रॉ करता है, ये मैग्नेट जब कॉइल से दूर जाता है क्या हो रहा है, अब 2 मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बच रहा है। 4 में से क्या हुआ, 4 में से 2 बचा, 4 में से 2 बचा, तो चेंज यहाँ भी हुआ, तो चेंज इन फ्लक्स ये हुआ, यहाँ भी चेंज इन फ्लक्स,
चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ भी हो गया, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर है, मैं बताऊंगा। अब यहाँ भी देखिए कॉइल को हम क्या कर रहे हैं, कॉइल को अब क्या कर रहे हैं, कॉइल को दूर ले जा रहे हैं। देखिए ये बी से रिप्रेजेंटेशन है कि ये कॉइल जो है वह दूर जा रहा है, किससे, मैग्नेट से। पहले क्या था, कॉइल जो है मैग्नेट के पास जा रहा था, मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो कॉइल मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ चेंज इन फ्लक्स हुआ, चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ। यहाँ भी जब मूव किया अवे फ्रॉम द मैग्नेट, कॉइल अवे फ्रॉम द मैग्नेट, कॉइल अवे फ्रॉम द मैग्नेट, फिर यहाँ क्या हो गया, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया। तो दोनों ही केस में मैंने देखा है कि चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। ये चारों केस में मैंने देखा कि फ्लक्स चेंज किया। फ्लक्स के बारे में पिछला वीडियो में मैंने बता दिया, पिछला वीडियो आप जाके देखेंगे, जस्ट इससे पहले मैं आई बटन से लगा दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। ये हो गया। अब तीसरा सिचुएशन आता है। तीसरा सिचुएशन क्या है कि जब मैग्नेट, यहाँ पर मैग्नेट क्या है, स्टेशनरी स्टेट में है, कॉइल भी स्टेशनरी स्टेट में है, तब क्या हो रहा है, ये देखिए ये सीधा है, नो डिफ्लेक्शन। यहाँ पर भी देखिए जब कॉइल स्टेशनरी स्टेट में है तो नो मूवमेंट। किसमें नो मूवमेंट है, तो गैल्वेनोमीटर का जो ये पॉइंटर है वह सीधा है, जीरो पर है। अब देखिए यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ गैल्वेनोमीटर के बारे में मैं बताने का। यहाँ जीरो पर है, यहाँ भी जीरो पर। कब जीरो पर है, देयर आर नो रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, देन गैल्वेनोमीटर पॉइंटर इज एट जीरो, गैल्वेनोमीटर पॉइंटर इज एट जीरो, ठीक है, नो डिफ्लेक्शन एट ऑल। तो ये कंडीशन क्या है कि जब स्टेशनरी स्टेट में रिलेटिव मोशन इज जीरो, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यदि यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा है आइदर मैग्नेट और कॉइल, तब क्या हो गया कि फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है। तो यहाँ जो नहीं हो रहा है तो यहाँ क्या हम लिखें, नो फ्लक्स चेंज, नो फ्लक्स चेंज। यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे नो फ्लक्स चेंज, ठीक है, नो फ्लक्स चेंज। तो नो फ्लक्स चेंज के कारण क्या हुआ कि जब फ्लक्स चेंज नहीं किया तो गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अब फिर आगे थोड़ा सा फिर बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि जब यहाँ इंक्रीज कर रहा था, यहाँ क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था। जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था तो ये राइट साइड है, गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर राइट साइड डिफ्लेक्ट किया है। यहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर राइट साइड डिफ्लेक्ट किया, ठीक है, राइट साइड डिफ्लेक्ट किया। अब देखिए जब विड्रॉ किया, दूर गया, यहाँ पर मैग्नेट जब विड्रॉ कर रहा है, अवे फ्रॉम द कॉइल जा रहा है, तो फिर यहाँ लेफ्ट साइड हुआ। इट मीन्स ये राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड है। इट मीन्स यहाँ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका जस्ट अपोजिट यहाँ होगा, ठीक। यहाँ देखिए फिर ये जब कॉइल इधर था, मीन्स कॉइल मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट, तब क्या था, ये गैल्वेनोमीटर पॉइंटर मूव टुवर्ड्स द राइट साइड। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब जब ये इधर आ रहा है तब क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर पॉइंटर जस्ट अपोजिट टू इट, जस्ट अपोजिट टू इट मीन्स कब, व्हेन कॉइल मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट, तो क्या हो गया, तो गैल्वेनोमीटर पॉइंटर मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो देखिए लेफ्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे चेंजिंग तो दोनों हुआ, तो ये एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन है, ये ध्यान देना है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे। तो ऐसा अपोजिट डायरेक्शन क्यों है, हालांकि मैं यहाँ आपको थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ। यहाँ हिंट्स क्या दूंगा कि जब एन पोल जाता है किसी कॉइल में, तो एन पोल के कारण यहाँ जो पोलैरिटी डेवलप है टुवर्ड्स एन पोल टुवर्ड्स कॉइल, देखिए एन पोल टुवर्ड्स कॉइल, तो यहाँ पर हमको
एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर भी क्या हुआ, एन पोल के पास जा रहा है कॉइल, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ कॉइल में होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर देखिए अवे फ्रॉम जब हो गया, तो अवे फ्रॉम जब हुआ तो यहाँ हो गया ये मैग्नेट, ये जो है कॉइल में जो करंट होगा वह हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये हो जाता है क्लॉकवाइज। यहाँ पर भी ये जो होगा यहाँ हो जाएगा क्लॉकवाइज। देखिए, तो एक में एंटी क्लॉकवाइज हुआ, दूसरे में क्लॉकवाइज हुआ, इसीलिए डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। क्लियर? तो ये आपको जो है एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया और तब ये बताया गया। एक और बातें आप जान सकते हैं कि एक ही कोर पर हम 2 कॉइल रखें, एक कोर पर 2 कॉइल रखें, और यदि हम एक ही कोर ले लें और ये कोर पर यहाँ क्या कर रहे हैं, एक पर इस तरह से, एक में हम लोग यहाँ पर ये डाल दिए सोर्स स्विच, और दूसरा को हम लोग ऐसे रख दिए, ठीक है। इसमें गैल्वेनोमीटर दे दिए, तो गैल्वेनोमीटर दे दिए। देखिए गैल्वेनोमीटर जब स्विच ऑन नहीं किए तब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, उसका पॉइंटर क्या रहता है, सीधा है, 0 पर रहता है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे इसका डिफ्लेक्शन, वह डिफ्लेक्शन जो है सपोज कीजिए कि इस डायरेक्शन में होगा, तो जब ऑफ करेंगे तो वह क्या होगा, ये ऑन का यदि सिचुएशन है तो ऑफ का सिचुएशन इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये ऑफ का सिचुएशन होता है, ठीक है। एक ऑन का सिचुएशन है तो दूसरा ऑफ का सिचुएशन है, तो ये ऑन और ऑफ का सिचुएशन यहाँ पर रहता है। क्लियर है? तो ये दोनों सिचुएशन आप यहाँ भी देख सकते हैं। अब यहाँ भी क्यों हो रहा है, तो यहाँ भी देखिए कि एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, अचानक इंक्रीज कर जाता है ना। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वह मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, वह इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे तो स्विच ऑफ करने पर ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, घटने लगता है, डिक्रीज करने लगता है स्विच ऑफ करने पर, इसलिए यह अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये दोनों चीज़ हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमारा बनता है। अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन मैं करना चाहूँगा, उसके बाद मैं ये आपको बताऊँगा कि ये कैसे आ रहा है। ये एक्सप्लेनेशन मेरा इस तरह से है कि फर्स्ट केस जब है तो फर्स्ट केस में मैं जगह बनाऊंगा, तो एक को मैं हटाता हूँ। ये फ्लक्स चेंज की बात जो कर रहे हैं, ये फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स है, ये चेंज इन फ्लक्स है, तो ये फ्लक्स चेंज जो है अब ये कैसे होगा, तो देखिए ये फ्लक्स चेंज जो है इसको हम लोग देखते हैं। ये दोनों के सिलसिला में हम लोग यहाँ देखते हैं। सपोज कीजिए कि पहले यहाँ ये दोनों केस में, पहले जब ये स्टार्ट नहीं हुआ था, दूर था, तो सपोज कीजिए कि पहले φ1 जो था वह 0 था। फिर क्या हुआ कि जब मैग्नेट उसके कॉइल के पास गया तो φ2 हो गया, और वह φ2 क्या हो गया, वह सपोज कीजिए φ2 φ हो गया। तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो गया, चेंज इन फ्लक्स यह हो गया, ये φ2 माइनस φ1, ये हो गया क्या φ, और इसमें कोई टाइम लगेगा, तो ये क्या हो गया, चेंज इन फ्लक्स। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको देखना है, तो चेंज इन फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है दैट इज क्या हुआ, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन फ्लक्स यहाँ हो गया φ/t। देखिए ये φ/t हो गया, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम φ/t। यहाँ देखिए जगह अधिक है तो मैं यहाँ पर दूसरा केस ले रहा हूँ।
φ1, अब दूसरा इसका केस, इस वाले का, या यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी जब हम ये पहले फर्स्ट कंडीशन φ1 इक्वल सपोज कीजिए 0, φ2 इक्वल सपोज कीजिए 5। अब चेंज इन फ्लक्स क्या हो गया, चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, दैट इज φ2 माइनस φ1, ये क्या हो गया φ2 माइनस φ1 दैट इज 5 माइनस 0 दैट इज 5 हो गया। टाइम इसमें जो भी लगा, टाइम जो है दैट इज ये t हो गया। तब यहाँ क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ तब हुआ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो गया वह हो गया क्या 5/t, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया 5/t। अब इसका जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट अब देखिए यहाँ, इसके बाद यहाँ पर जब ये कॉइल जो है वह दूर जा रहा है, या यहाँ मैग्नेट दूर जा रहा है तब, ठीक है, तब क्या होगा, तो देखिए φ1 यहाँ पर क्या है वह 5 है, φ2 क्या हो गया सपोज कीजिए वह φ2 वह क्या हो गया, सपोज कीजिए वह 0 हो गया, दूर चला गया, सपोज कीजिए वह दूर चला गया, ठीक है, दूर चला गया थोड़ा देर के लिए, ये हम ये मान के चलें कि फार अवे हो गया, तो फार अवे होने पर जी दूर हो गया। क्लियर कंसेप्शन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब इसको क्या किया, ये कॉइल को दूर ले जाएगा, तो इतना दूर ले गए कि ये क्या हो गया कि यहाँ पर फ्लक्स बिल्कुल 0 हो जाए, तब का कंडीशन हम ले रहे हैं, जस्ट हम बताना चाह रहे थे। तो यहाँ पर हमको चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स φ2 माइनस ये φ1, तो क्या होगा 0 माइनस 5 दैट इज हो गया -5, और टाइम तो लेगा ही, कुछ टाइम लिया, तो अब क्या हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब यहाँ क्या होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ -5/t, ये हो गया -5/t। अब देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों अंतर हो गया, एक प्लस था दूसरा माइनस है, इस तरह से भी हम देखेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अलग हो जाएगा, ठीक है, करंट में भी अलग होता है, इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ में भी अलग हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा, लेकिन इस केस में हम देखें, ये केस थर्ड केस है, थर्ड केस में क्या है कि इसमें मूवमेंट ही नहीं है, जब मूवमेंट ही नहीं है तो φ1 इक्वल्स φ2 इक्वल्स 5 है, तो चेंज इन फ्लक्स यहाँ क्या हो गया, चेंज इन फ्लक्स यहाँ हो गया 0, चेंज इन फ्लक्स यहाँ 0 हो गया, तो चेंज इन फ्लक्स हुआ ही नहीं है, तो ये जो है गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है होगा। तो ये यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करके बताना चाह रहा था। देखिए यहाँ पर भी वही बात है, इंक्रीज जब करेगा तो इंक्रीज करने पर हो सकता है ये ऑन का पोजीशन हो, और डिक्रीज करने पर, अब डिक्रीज करने पर ये ऑफ का पोजीशन हो, दोनों अपोजिट हो गया। तो इस तरह से ये आपको एग्जाम्पल और कुछ ये मैं बताया एक्सप्लेनेशन। अब देखिए इसी के आधार पर ये फैराडे 2 लॉ लिखे, 2 लॉज में फर्स्ट लॉ में कहता है व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट, whenever the magnetic flux link with the closed circuit changes an induced EMF, changes an induced EMF, और induced current भी कह सकते हैं, produced changes, तो ये जैसे ही चेंज करेगा, यहाँ ऐसे ब्रैकेट कॉमा दे दें, changes an induced EMF produced, जब चेंज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, जब चेंज करेगा तो एन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। और ये कब तक चलेगा, तो इट लास्ट सो लॉन्ग एज चेंजिंग ऑफ फ्लक्स टेकिंग प्लेस। यह कब तक होगा, जब तक कि यहाँ चेंजिंग ऑफ फ्लक्स जो है वो हो रहा है, जब तक चेंजिंग ऑफ फ्लक्स कंटिन्यू रहेगा तब तक इसमें जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड होगा। और जैसे ही चेंजिंग ऑफ फ्लक्स खत्म एंड हुआ तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट वह भी खत्म हो जाएगा क्लोज सर्किट में, ठीक है। इसके बाद कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज
इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिंक विद द क्लोज सर्किट। यहां देखिए, ठीक है, ई मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स डी फाई बाई डी टी, ये हो गया। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड मैं दिया, और मैं अभी बताया था कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ।